बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशिक। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई, डेंटल सर्जन कानपुर। जैसा कि आप सब लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हैं, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी टाइम हो गया है और ये लंच का समय है। बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं रोकूँगा। सॉरी, मेरा नंबर थोड़े लेट आया। मैं कुछ आपको काम की बातें ज़रूर बता देना चाहता हूँ जो शायद आपकी जो एज है और जिस एज ग्रुप में आप हैं आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी यहाँ पर हुई। टोबैको क्या है, टोबैको यूजेस कैसे करते हैं, टोबैको के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बुरी चीज़, कोई अच्छी चीज़ तो तंबाकू की है नहीं, ठीक है। सारी आपको पता चली कितने टोबैको कंजम्पशंस होते हैं, टोबैको हमारी ज़िंदगी के कितने मिनट कम करती है, टोबैको खाने वाला जल्दी मरता है और बहुत सारी बातें। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अभी मैं जो देख रहा हूँ आपकी जो एज ग्रुप है, आप सारे अभी अपने ज़िंदगी को स्टार्ट कर रहे हो। अभी आप नए नए किसी कॉलेज में आए हो, किसी स्कूल को पास करके कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये बड़ी फ्रेजाइल एज आपकी है। सबसे पहले मैं ये बात में तो एश्योर हूँ कि आप में से अभी तक कोई भी टोबैको एडिक्ट नहीं बना होगा, क्योंकि इट विल टेक मिनिमम 5 to 6 years टू बी ए टोबैको एडिक्ट। आप सब में जो भी अभी इस शुरुआती दौर में है, जिन्होंने अभी नया नया ऐसा शौक सीखा है, अभी नया नया गुटखे को हाथ लगाया है या टोबैको के 2-4 कस सिगरेट के मारने स्टार्ट करे हैं, मेरा फोकस उन सब पे है। अगर यहाँ पर बैठे हुए मैं शायद यहाँ पर अभी 200 स्टूडेंट्स होंगे और जो रेशियो और परसेंटेज है उस हिसाब से करीबन 50-60 तो यहाँ पर टोबैको यूज़र होंगे। तो मैं सिर्फ उनको अभी फोकस करना चाहता हूँ, जो हैं वो अपने मन में रखें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक हल्की सी स्माइल पास कर सकते हैं अगर वो चाहें, आई कैन रिकॉग्नाइज देम। तो मेरा फोकस अभी सिर्फ उन पर है कि अगर वो चाहें, बिकॉज वो अभी बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं है इस तरह की हैबिट में, तो उनके लिए ये बातें जो मैं बताऊंगा ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहो तो अपनी उस हैबिट को, जो कि आपको अभी नहीं समझ आएगा लेकिन 2, 4, 5, 7, 8 साल बाद आपको लगेगा कि ये एक बुरी शुरुआत करी, आप तब छोड़ोगे, उससे बेहतर है कि आप अभी इसको इस्टेब्लिश होने से पहले छोड़ दो। तो मेरा जो फोकस है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कुछ बेसिक सिम्टम्स की। बेसिक सिम्टम से मेरा मतलब है कि जब भी कोई टोबैको यूज़ करता है या किसी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा च्युइंग टोबैको खाए या सिगरेट पिए, जब भी कोई इस तरह के टोबैको हैबिट में आता है तो उसको शुरुआत के 1-2 सालों में ही कुछ इनिशियल सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं उसके मुंह के अंदर। तो अगर मैं ये नहीं कहता कि तंबाकू खाने वाले हर आदमी को कैंसर हो जाता है और हर आदमी मर जाता है, लेकिन हर किसी का एक अलग अलग सर्वाइवल रेट है, हर किसी की बॉडी की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं, मुझे मिलते हैं मेरी प्रैक्टिस में, कि डॉक्टर साहब मैं तो 25 साल से गुटखा खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मेरा मुंह कितना बड़ा खुलता है, और बड़ा सा मुंह खोल के दिखाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो 1-2 साल ही जिन्होंने गुटखा खाया, तंबाकू खाई और उनका मुंह खुलना बंद हो गया। तो जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, शुरुआती फोकस हम किन चीज़ों पर करें। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी गुटखा खाना स्टार्ट करता है, अगर उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो सबसे पहले उसका मुंह का खुलना कम होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, एक बहुत बड़ी डायग्नोसिस है, जिसको पहचानने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। कोई भी आम आदमी ये पहचान सकता है कि भाई इसकी मुंह खुलना अभी कम हो गया। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा सिम्टम है कि अब आपको टोबैको छोड़ देनी चाहिए। वो आपके लिए नहीं बनी है, माइट भी
दूसरे लोग उसको एंजॉय कर रहे हो और उनका मुंह पूरा खुल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी मुंह खुलने लग जाएगा। नो, यू हैव टू क्विट। ऐसे ही आपकी मैं बात करूं, आपकी एज में यूजुअली होता क्या है कि जब इस तरह के इनिशियल सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हमारे मुंह में बहुत तीखी चीजें या गर्म चीजें खाने में हमें तकलीफ होती है। शुरुआती सिम्टम्स हैं ये, हमें मिर्ची तेज लगने लगती है, हम अगर चाय पीते हैं तो हमें लगती है। तो अगर इस तरह के भी कोई सिम्टम्स, आप में से जो भी टोबैको यूजर हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में या आपकी फैमिली में किसी को भी आप नोटिस करो कि ये आदमी यार नहीं तीखी मिर्ची खाता है, ये चाय इसको दो तो ये मना कर देता है, ये गोलगप्पे खाता है तो खा नहीं पाता, सेब को काट कर खाता है, लड्डू नहीं खाता, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो आप अपनी डे टू डे की रूटीन लाइफ में डायग्नोस कर सकते हो। और अगर आप इतना कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एक लाइफ या जितने भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो, आप उतना जीवन बचा सकते हो, खुद का भी और दूसरों का भी। तो ये इनिशियल सिम्टम्स पे हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। एक और प्रॉब्लम इनिशियल लेवल में आती है कि हमारा मुंह सूखा सूखा रहता है। जो सिगरेट यूज़र्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये होता है कि जो भी सिगरेट पीता है और दिन में 5-7 सिगरेट पीता है, उसको आप देखोगे कि उसके मुंह के अंदर ड्राइनेस फील होगी, उसका मुंह सूखता है। जब मुंह सूखता है तो ये इनिशियल सिम्टम है, लेकिन इसका आगे क्या होता है कि उसको कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होती है उस ड्राइनेस की वजह से। तो ये कि तीसरा एक कॉमन सिम्टम है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको नज़र आते हैं खुद में, अपने आसपास, अपने परिवार में, तो आप वार्न हो सकते हैं। कुछ पेरेंट्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कुछ सीनियर लोग भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो वो भी ये सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। वो नोटिस कर सकते हैं कि उनका बेटा या उनका भाई छोटा या कुछ भी, कोई भी किस तरह के इसमें, क्योंकि बड़े स्मोक करते हैं तो सबको पता होता है और बच्चे स्मोक करते हैं तो किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो हमेशा छुप के करते हैं। वो आपको बताएंगे नहीं कि देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आप नोटिस करते हो। अगर वो बोलता है कि मुझे बहुत तीखा लग रहा है तो आप नोटिस कर सकते हो कि नहीं इसमें लग रहा कुछ। तो अब मेन चीज एक इसके अंदर एक ये भी आती है कि हमें ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स पता है, हम कुछ चीज़ों को पता कर सकते हैं, लेकिन एक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अभी भी हमारे को ओरल कैंसर की जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उसकी स्क्रीनिंग एक बहुत बड़ा लैकुना है। लोगों को उनकी शुरुआती बीमारी की अवस्था में ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनको कैंसर जैसी बीमारी डेवलप हो रही है। स्क्रीनिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। हेल्थ स्क्रीनिंग का यहाँ पर पूरी तरह से अभाव है। जन जागरूकता कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रवीण कटियार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सर, हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग के लिए डिजिटल एक मेथड डेवलप किया है और वी आर गोइंग टू लॉन्च इट ऑन 15 अगस्त। इसमें हमने कई सारी डिजिटल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके उसको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा, और वो क्या करती है, वो सारी डिवाइसेस एक साथ आपका डेटा कलेक्ट करते हैं फोटो के फॉर्म में। तो डायरेक्टली इस तरह की कोई भी स्क्रीनिंग जो ओरल कैंसर से रिलेटेड है उसको डायरेक्टली हम स्क्रीन करके उस इमेजेस को, आपके जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उनके डायरेक्ट पेरेंट्स को हम सेंड करते हैं। दे कैन ईजिली एप्रिशिएट कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। स्क्रीनिंग के लिए हमने एक ये अपना एक माध्यम स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने हेल्थ मित्र रखा। हेल्थ मित्र, जैसे अभी बात हुई थी कि आपके जो मित्र हैं उनको भी आप समझाओ कि इस तरह के टोबैको इंटेलिजेंस में नहीं आना है, और भी बहुत सारी चीजें में बात। तो मित्र के नाम से एक हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है हेल्थ मित्र, और उसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत आसान है। आपको आजकल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादातर लोग ही स्मार्टफोन यूज़र हैं आपकी एज में, तो
मेरे ख्याल से 90% लोगों के पास अपना स्मार्टफोन होगा। ऐसा है कि नहीं? तो आपको सिर्फ ये स्पेस बार में गूगल में टाइप करना healthmitra.com, दैट्स इट। बाकी इसके जो भी ओरल कैंसर या माउथ कैंसर, ओरल कैविटी, नेक कैंसर से जुड़ी जो भी प्राइमरी लेवल की स्क्रीनिंग है वो हम लोग करेंगे। हम जल्द ही इसकी कुछ मोबाइल टीम्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको सेंटर स्पेसिफिक बना रहे हैं। हम इसको कम से कम 3 सेंटर में स्टार्ट करेंगे 15 अगस्त के बाद, और उसके बाद हम इसकी मोबाइल टीम्स भी बनाएंगे कि अगर आपको डाउट है आप सिर्फ इतना करके टाइप करके बोलें, हम आपके पास आएंगे। आपका जो भी कंसर्न है, आपको लगता है कि ये मेरा छोटा बेटा है, इसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको इनिशियल लेवल पे डायग्नोज करेंगे और आपको उसका रिजल्ट बताएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को लग रहा है, मेरे साथ डॉक्टर राहुल है, मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो इज केम फ्रॉम गुड़गांव। वो गुड़गांव में अपनी प्रैक्टिस करते थे। मैं उनको 1-2 बार कानपुर लाया, अभी उनको यहाँ इतना अच्छा लगा वो इसी काम में लग गए। अभी मेरे साथ वो कई गांव में भी जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और इनके पूरे सहयोग से ये हेल्थ मित्र का पोर्टल हम लॉन्च कर पाए। तो इसमें आप लोगों को जो भी कभी भी इस तरह की समस्या हो, आप डायरेक्टली इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको इनिशियल लेवल पे पूरी हेल्प मिलेगी। और हमने बहुत फोकस किया, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी की जांच ही अब तक बहुत महंगी होती है। इस तरह की जांचें बहुत महंगी होती हैं। लोगों को लगता है कि अरे छोड़ो, जाएंगे, इतना पैसा लगेगा, कुछ उल्टा सीधा डायग्नोस हो गया तो और जिंदगी भर की टेंशन। तो ये सब नहीं, हम इसकी कॉस्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम इसकी कॉस्ट को इतना कम करने की सोच रहे हैं जैसे कि 1 रुपए। हम डॉक्टर राहुल के साथ मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1 रुपए पर डे पे आ जाए, और हम करेंगे इसको। 15 अगस्त तक हमारी पूरी कोशिश है कि एक बार हम लॉन्च करें और आप लोग इस सब को प्रमोट करें, आप भी हेल्थ मित्र बने। बिकॉज हेल्थ इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप हेल्दी हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी कमजोर पड़ गए तो आपके बहुत सारे सपने, बहुत सारे कैरियर प्रोस्पेक्टिव अधूरे रह सकते हैं। इवन आपको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप एक स्टेप लीजिए, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, और हम इस टोबैको के एविल को जरूर से जरूर हटा के रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण कटियार फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप कौशिक और डॉक्टर मनीष बिश्नोई। और आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया से जुड़े हुए सज्जनों का, अमर उजाला का, और सभी सहयोगियों का जिन्होंने पिछले जो 20 दिन से ये अभियान चल रहा है इसमें अपना सहयोग किया है। और आप सभी लोग अब जा सकते हैं, बाहर कॉफ़ी का इंतजाम है, वो पी के जाइएगा। जिसको बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करानी है वो करा ले, पीएफटी जिसको करानी है वो पीएफटी करा ले, और जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है टोबैको छोड़ने की वो भी वो करा सकते हैं।